रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रियाज शुरू करने से ठीक पहले गले में कफ या फिर खराश महसूस होती है, या फिर ऊंचे सुर लगाते समय आवाज़ अटकने लगती है। हम में से ज़्यादातर लोग तुरंत लौंग चबाते हैं और लौंग का पानी पी लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लौंग का गलत तरीके से इस्तेमाल आपकी वोकल कॉर्ड्स को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। नमस्कार रियाज माला परिवार, आज इस मास्टर क्लास में हम जानेंगे कि लौंग का सही वैज्ञानिक और शास्त्रीय तरीका क्या है, जो आपके गले की अतिरिक्त नमी और कफ को साफ करके आवाज़ में वह चमक और रेजोनेंस और सफाई लाएगा जिसकी तलाश हर गायक को होती है। तो अगले 15 मिनट अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो गले की खराश और कफ के कारण रियाज में आने वाली रुकावट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और जो हमने बताया कि आवाज़ में चमक और रेजोनेंस तथा आवाज़ में सफाई लाएगा, वो बेहतर तरीके से आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं वीडियोस बनाता रहता हूं। और दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है कि यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। सब्सक्राइब के बगल में आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलने लगा है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आप पहले से जो रिकॉर्डेड हैं उनको देख सकते हैं, और सीक्वेंस वाइज वहाँ से आप संगीत को सीख भी सकते हैं और अपने संगीत सीखने को और इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि एक वोकल ट्रेनर और संगीत शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके सामने केवल पारंपरिक नुस्खे ही ना रखूं, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान और प्रैक्टिकल म्यूजिक जो भी प्रैक्टिकल रियाज है उसको भी समझाऊं। तो हमारे वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर तंत्र बहुत ही नाजुक ऊतक यानी कि टिश्यू से बने होते हैं। जब हम गाते हैं तो हवा के दबाव से ये कॉर्ड्स प्रति सेकंड सैकड़ों बार आपस में टकराते हैं और ध्वनि पैदा करते हैं। अगर गले में कफ यानी कि म्यूकस जमा हो तो कॉर्ड्स सही से आपस में मिल नहीं पाते हैं, जिससे आवाज़ भारी, फटी हुई या फिर बेसुरी लगने लगती है। लौंग एक ऐसा कुदरती औषधि तत्व है जिसमें यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल होता है। लेकिन इसे कैसे, कब और किस मात्रा में उपयोग करना है, यह जानना एक गायक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर कि लौंग का उपयोग और सही वैज्ञानिक तरीका क्या है। पहला पॉइंट हमारा यही है कि लौंग का उपयोग और इसके अलावा सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, किस तरीके से हमें उपयोग करना है जिससे कि हमारे गले को नुकसान ना हो और हमारे गले को बेहतरीन फ़ायदा हो। बहुत से विद्यार्थी लौंग को सीधे अपनी दाढ़ के नीचे दबा लेते हैं। लौंग का तेल बहुत तीव्र होता है, इसे हम बिना किसी माध्यम के सीधे वोकल कॉर्ड के आसपास अगर हमने इसको जाने दिया तो यह गले की नाजुक जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उनमें जलन पैदा कर सकता है और गले को सुखा सकता है। तो पहली चीज़ कि लौंग का जो अगर आप सूखा सेवन करते हैं तो लौंग का सूखा सेवन से आपको बचना है। लौंग के सूखे सेवन को नहीं करना है, ये चीज़ आपको रखनी है। क्यों हमने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन को ये सुखा देता है, इसलिए हमें लौंग का सूखा सेवन नहीं करना है। लौंग गले के मॉइस्चर यानी कि नमी को सुखाती है। गायन के लिए वोकल कॉर्ड्स को गीला रहना अति आवश्यक होता है, तो सीधे लौंग चबाने की बजाय लौंग के अर्क या फिर हल्की भाप का उपयोग करें। अगर आपके पास जैसे कि किसी माध्यम से आप नहीं ले सकते हैं तो इसको माध्यम बनाइए कि डायरेक्ट चबाने की बजाय लौंग का अर्क लीजिए और हल्की भाप लीजिए। दूसरा, लौंग और गुनगुना जल इन्फ्यूज़न। इसमें अभी मैं आपको समझाता हूँ। लौंग और गुनगुना जल, अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। लौंग और गुनगुना जल यानी कि गायन से 45 मिनट पहले गले को साफ करने के लिए लौंग इन्फ्यूज़न सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। मतलब कि इसको कैसे बनाना है, 1 कप पानी में 2 लौंग आप फूलों सहित लीजिए।
बिना फूलों की लौंग मत लीजिएगा। इसे 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में उबालना है। केवल 1 कप पानी रहेगा और इसे 3 से 4 मिनट तक आपको उबालना है। और 1 कप पानी में कितनी लौंग? 2 लौंग आपको वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। इसके बाद पानी को छान लें और जब यह हल्का गुनगुना हो जाए तब इसको सिप सिप करके यानी घूंट घूंट करके पिए। और ये गायन से 45 मिनट पहले की बात है। यह असर जो है इसका असर होगा कि यह तरीका आपके गले को, कफ को बिना रूखा बनाए धीरे धीरे पिघलाता है और वोकल फोल्ड्स के आसपास की सूजन को शांत करता है। तो ये तरीका आपको ये तरीके को फॉलो करना है। अब जो इसके अलावा जो तीसरा तरीका है कि स्टीम इन्हेलेशन, इसको मैं आपको समझाता हूँ। स्टीम इन्हेलेशन, अब स्टीम इन्हेलेशन क्या होता है दोस्तों? यदि गले में कफ बहुत गहरा जमा है और रियाज के समय आवाज़ चिपक रही है तो लौंग के पानी की भाप लेना सबसे उत्तम और प्रैक्टिकल तरीका है। इसकी विधि ये है कि उबलते पानी में 1 से 2 लौंग कूट करके डालना है। पानी पहले उबलता हुआ रहेगा, उसमें 1 से 2 लौंग को आपको कूट कर डालना है। इसके अलावा तौलिए से सिर को ढक करके नाक और मुंह से बारी बारी से धीमी सांस लेनी है। जो इसका लाभ होगा वो लाभ ये होगा कि भाप सीधे सांस की नली और वोकल कॉर्ड्स तक पहुंच करके जमाव को ढीला करता है। अब दोस्तों एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं कि सीधे लौंग चबाने का नुकसान, जो कि प्रैक्टिकल और मेरे आंखों देखी चीज़ें, मेरे स्टूडेंट की बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि मेरे एक स्टूडेंट, उनका नाम था मयंक, और वो स्टूडेंट एक दिन मेरे पास आया जो लगभग दिन में 4-5 साबुत लौंग चबा करके रियाज करने बैठता था। उसको लगता था कि ज़्यादा लौंग चबाने से गला मेरा खुल जाएगा, गला साफ रहेगा। कुछ हफ्तों बाद उसकी आवाज़ में सूखापन आ गया और ऊंचे के सुर यानी कि ताप तक मर जाते ही उसका गला छिलने जैसा महसूस होने लगा और आवाज़ काफ़ी पतली होने लगी। जब हमने उसकी यह आदत बंद कराई, उसे लौंग इन्फ्यूजन और सही हाइड्रेशन पर शिफ्ट किया, तो केवल 7 दिन के अंदर उसकी आवाज़ का जो प्राकृतिक लचीलापन और रेजोनेंस वापस लौट आया। और दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी स्टेज में परफॉर्मेंस करने जाना है, कोई ऑडिशन है, रिकॉर्डिंग है, कहीं भी आपके गुरुजी को सुनाना है, तो उस समय पर आपको क्या करना है कि आधा घंटा पहले आपको ये दोनों उपाय करने हैं। और मैं एक अपनी स्टोरी बताता हूँ कि एक बार एक बड़ा लाइव प्रोग्राम था, तो वहाँ पे जब मैं गया तो आधे घंटे पहले काफ़ी ठंड की वजह से मेरा गला भारी हो गया और आवाज़ में लड़खड़ाहट आ गई, आवाज़ सही तरीके से नहीं लग रही थी। मैंने तुरंत लौंग के गुनगुने पानी की भाप ली और 5 मिनट अनुलोम विलोम हमने प्राणायाम किया, तो कफ पूरी तरह से क्लियर हो गया और पूरा 2 घंटे का कार्यक्रम जो था वो बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। तो इस तरीके से आप इसका फ़ायदा आप समझ लीजिए। दोस्तों गला साफ करने के तुरंत बाद सही तरीके से वोकल कॉर्ड्स को वार्म अप करना अति आवश्यक होता है। कफ साफ होने के बाद आप जो है वो सीधे ऊंचे सुरों पर बिल्कुल ना चिल्लाएं। केवल आपको अभी लोअर नोट पर गले को अभी गर्म करना है, गले को तैयार करना है आगे के स्केल के लिए। अब दोस्तों काम क्या करना है? प्रैक्टिकल में आपको हमिंग एंड रेजोनेंस टेक्निक। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, आप अपना स्केल ले लीजिए, कोई भी आपका स्केल हो, जो भी आपका स्केल है, उस स्केल पर अपने कंफर्ट जोन के अनुसार मुंह बंद करके होंठ पर हल्का वाइब्रेशन महसूस करते हमिंग का आपको उच्चारण करना है। ये आपको काम करना है। फिर इसके बाद धीमी गति में आप सा रे गा मा पा धा नी सा, तुरंत बाद इसके सा रे गा मा पा धा नी और सा, ये आपको काम करना है। उद्देश्य है कि लौंग के प्रयोग से साफ हुए गले में प्राकृतिक रेजोनेंस यानी कि गूंज को जगाना। दूसरा पैटर्न है कि खरज यानी कि मंद्र सप्तक, ये तो पहला हो गया। दूसरा मंद्र सप्तक यानी कि खरज।
अब खरज में कैसे करना है? मंद सप्तक और खरज का मतलब क्या होता है कि गला साफ होने के बाद मंद सप्तक का रियाज जो है वो आवाज़ को गहराई देता है। अगर आपका गला साफ हो गया है तो आपको केवल और केवल मंद सप्तक के ऊपर आपको अभ्यास करना है, और मंद सप्तक के ऊपर जब आप अभ्यास करते हैं तो आपका गला जो है वो काफ़ी गहराई और आवाज़ और भी शानदार और भी मधुर बनाता है। तो मंद सप्तक का अभ्यास मतलब कैसे करना है? मंद सप्तक का रियाज का मतलब है कि आपको नीचे के सुरों में अभ्यास करना है। जैसे कि ये सा हो गया हमारा, और ये नी हो गया, ये धा हो गया, ये पा हो गया। जहाँ तक आपका गला जाए वहीं तक आपको अभ्यास करना है। जैसे कि ये अभ्यास आपको करना है। दोस्तों, हर सुर को कम से कम 15 से 20 सेकंड तक स्थिर रखने की कोशिश करनी है। 15 से 20 सेकंड तक हर सुर को स्थिर रखने की कोशिश करनी है। ये आपके रियाज को परफेक्ट बनाएगा। हवा का दबाव पेट से आए, गले पर जोर ना पड़े, इसका भी ध्यान देना है। लोग गलती क्या करते हैं कि रियाज के तुरंत 2 मिनट बाद लौंग को चबाना। ये बहुत बड़ी गलती है। रियाज शुरू करने से कम 30 से 40 मिनट पहले लौंग का गुनगुना पानी पीना है, चबाना नहीं है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में लौंग यानी कि 5-6 लौंग का इस्तेमाल नहीं करना है। एक समय में 1 या अधिकतम 2 लौंग से ज़्यादा उपयोग ना करें, इससे तासीर गर्म होती है। दूसरा, जो तीसरी गलती लोग करते हैं कि लौंग का पानी पीने के तुरंत बाद ठंडा पानी पी लेना। तो लौंग के प्रयोग से कम आपको 1 घंटे बाद तक कोई भी ठंडी चीज़ पीनी है या फिर खानी है। चौथी गलती लोग करते हैं केवल नुस्खों पर निर्भर रहना और वार्म अप ना करना। घरेलू नुस्खा केवल गले को साफ करता है। सुरीलापन केवल आकार और खरज के रियाज से ही आएगा। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो आपको डेली रियाज रूटीन और गला साफ करने के लिए क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। रियाज रूटीन जो आपको रखना है, आपका रियाज रूटीन होगा कि सुबह उठते ही 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, 1 गिलास गुनगुना पानी, ये सुबह उठते ही काम करना है। आवश्यकता होने पर 2 लौंग वाला उबला हुआ पानी, अगर आवश्यकता है तो 2 लौंग वाला उबला हुआ पानी। इसके बाद रियाज से पूर्व 5 मिनट आपको प्राणायाम, रियाज से पूर्व ये काम करना है। 5 मिनट हमिंग और मकार का रियाज, यानी कि हमिंग वही है मकार, 5 मिनट आपको ये करना है। फिर 5 मिनट आपको मिनिमम 5 मिनट मंद सप्तक का यानी कि खरज, 5 मिनट आपको ये अभ्यास करना है। फिर आपने मुख्य रियाज में आना है, जैसे कि अलंकार का रियाज। फिर अलंकार में आप आएंगे, अलंकार में आप फिर आकार करेंगे और तान करेंगे, ये काम आप करेंगे। अब दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है कि 1 हफ्ते के लिए होमवर्क ये रहेगा कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन लॉग, यानी कि अगले 3 दिन तक लौंग इन्फ्यूजन यानी कि लौंग के पानी का प्रयोग रियाज से 45 मिनट पहले करें और अपनी आवाज़ की सफाई और रेजोनेंस में आए बदलाव को अपनी डायरी में नोट करना है। दूसरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सी शार्प या फिर जो भी आपका स्केल है उस पर आप 1 मिनट की हमिंग की रिकॉर्ड करेंगे और उसको हमारे साथ शेयर करेंगे। ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को ज्वाइन करने का बहुत फ़ायदा है क्योंकि आपके वहाँ पर डाउट्स मैं लेता हूँ, और आपको अगर कौन सी दिक्कत हो रही है गले में, आपके प्रश्न क्या हैं, क्या समस्या आ रही है गले में, ये भी आप पूछ सकते हैं। आपको पर्सनल वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आवाज़ में कहीं भी खरखराहट या गले पर तनाव नहीं दिखना चाहिए। तो आज की इस मास्टर क्लास में हमने सीखा कि लौंग गले के कफ और खराश को दूर करने के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक औषधि है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल लौंग इन्फ्यूज़न और भाप के रूप में ही करना चाहिए। सीधे लौंग चबाने से वोकल कॉर्ड्स में रूखापन आ जाता है, और गला साफ करने के बाद सही वार्म अप, मंद सप्तक का ठहराव और रेजोनेंस का ध्यान रखना ही एक पेशेवर गायक की पहचान होती है। दोस्तों, औषधि केवल द्वार खोलती है, उस द्वार के सुरों के महल में प्रवेश केवल आपका निरंतरता और अनुशासित रियाज ही करा सकता है। गले की सफाई साधन है, साध्य तो केवल सुर की सत्यता है। तो दोस्तों, बने रहिए और रियाजमाला परिवार का हिस्सा बने रहिए। अगर आज से आप इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए
कि एक्सेप्टेड चैलेंज या फिर चैलेंज एक्सेप्टेड, आप ऐसा लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब पे बगल में ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन का बटन दबा करके आप ज्वाइन भी करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।